Honorable Vice Chancellor here present on this occasion, and it is my privilege and opportunity to invite him on this occasion to share his views about this human rights refresher course. यूजीसी एचआरडी पटना सेंटर के निदेशक प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे जी, प्रोफेसर सलीम साहब, डॉक्टर बानी हुसैन, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर इनके झा और हमारे मित्र प्रोफेसर रविंद्र कुमार, पटना कॉलेज के सभी शिक्षकगण, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, मैंने एक देखा झारखंड से भी हैं के पार्टिसिपेंटगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कितनी आवश्यक है। आप 12 दिन का जो कोर्स किए, जरूरी से आपको अगर सारा कोर्स अगर कवर किए होंगे, अटेंड किए होंगे तो जरूर पता चला कि हम लोगों के ज़माने में कोई इस तरह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। ज्वाइन किए, हेड ने बोला इसमें क्लास है, आप चले जाओ। सामने गए, 7 लड़का 120 लड़के की टीम है, ग्रुप है, उसमें आपको शुरू होना है। मैं बताता हूँ, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर कोई किसी को मदद नहीं करता है। यहाँ बैठे हैं सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड के हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ फाइल में कहीं भी तो एक दूसरे से पूछते हैं कैसा प्रॉब्लम आ गया, क्या करें। लेकिन जब आप क्लास में चले जाएंगे, आप अकेले हैं, लड़के वहाँ पर 100 हैं, 60 हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए वो रेडी रहते हैं और आपको आंसर करना है। वहाँ आपको आता है नहीं आता है, आप ही को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करें, ये आपके टेक्निक पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको आता हो, बहुत अच्छी से जवाब देंगे, हो सकता है आपको नहीं भी आता हो, लेकिन कैसे आप उसको टेक्निकली लड़के को संतुष्ट करें, कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट डे हम ले जाएं इस क्वेश्चन को, और लड़के को ये भी नहीं पता चले कि ये आंसर जो हमारे शिक्षक को नहीं आता था। ये एक आज की जो टीचिंग की, तो ये सब जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको कि आज आप रिफ्रेशर कोर्स है ना, ये रिफ्रेशर कोर्स की जो कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया भी, इसमें आप लोगों ने सुना होगा, आपके पार्टिसिपेंट्स ने भी बताया कि कैसे लेक्चर को डिलीवर करते हैं, कैसे उसको इंटरटेन लड़के को करें ताकि आप जो पढ़ा रहे हैं वो उसको रिसीव कर सके। एक ही चीज़ को हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते हैं, पता चला आपके क्लास में लड़के भरे रहते हैं, मेरे क्लास में लड़के नहीं रहते। तो आर्ट ऑफ टीचिंग जो है बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लोगों ने इतने दिन में ज़रूर कुछ सीखा होगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स पर ही सही, लेकिन कैसे लेक्चर को डिलीवर करते हैं, क्या उसका तरीका होना चाहिए ताकि लड़के बोर नहीं हो क्लास में। इवन दैट लास्ट क्लास भी जब अगर 7th पीरियड भी हो, तब भी लड़के आपके लेक्चर को बहुत सावधानी से सुने। ये आर्ट शिक्षकों को जानने की ज़रूरत है। आप यहाँ ह्यूमन राइट्स के बारे में सीखे पढ़े। मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं बोलूँगा, सब जगह मैं बोलता हूँ। मैं टीचर राइट्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आपका राइट क्या है और आपका कर्तव्य क्या है, कि आपकी ड्यूटी क्या है। मेरे हिसाब से आपके पास 4 तरह की ड्यूटी है। पहला मेन ड्यूटी है आपको टीचिंग, जिसकी चर्चा मैंने की। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं उसको रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। एक होता है कि गए हम पढ़ा के चले आए, बच्चा रिसीव करे नहीं करे, मैं ड्यूटी किया, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। नहीं, आपकी ड्यूटी है कि इस तरह से पढ़ावें कि एक एक बच्चा जो है, बच्चे तो हर तरह के होंगे क्लास में, एक बहुत ही कमज़ोर होगा, एक मीडियोकर होगा, एक बहुत ही टैलेंटेड होगा। लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं कुछ इस तरह का मिडिल को लेके चलेंगे या लोअर वाले को लेके चलते हैं, तो जो टैलेंटेड है वो कहेगा कि बेकार पढ़ा रहे हैं,
इसमें तो आपको तीनों को लेके चलना है। इस तरह से करना है कि ये नहीं लगे कि आप मीडियोकर को लेके चल रहे हैं या जो टैलेंटेड को लेके चल रहे हैं या वीकर को लेके चल रहे हैं। वहीं पर फिर आर्ट आ जाती है, कैसे पढ़ावें कि सबको संतुष्ट करते हुए पूरे क्लास में करें। क्लास में जाने के पहले बहुत लोग होते हैं कि चले गए क्लास में, क्या पढ़ाना है जी, बोलो, अपना पढ़ाना शुरू कीजिए। इधर से उधर भागते भागते पूरा पता नहीं चलता। हम सजेस्ट करेंगे आपको क्लास में जाने के पहले कम से कम कितना भी आप एक्सपीरियंस हो, 2 मिनट 5 मिनट ही सही, आप देख लें, बाउंड्री बना लें कि हमको कहाँ तक जाना है। इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक पहुँचना है, यहाँ से हमको स्टेशन पहुँचना है। लेकिन बीच में बहुत सारे डाइवर्सन है। बच्चे कोशिश करेंगे आपको, आप पढ़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं स्टेशन, कोशिश करेंगे आपको इधर रमना रोड तरफ घुमा दिए। तो आपको जाना है, उसको भी इंटरटेन करना है, लेकिन जैसे मौका मिले फिर घूम करके मेन रोड पर आना है। ये नहीं कि उधर बढ़ते चले गए, आप जो पढ़ाना हो आप छूट गए, आप चले आए। पहला कर्तव्य आपका है टीचिंग। दूसरा है बहुत इम्पोर्टेंट जो उन्होंने कहा, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आप पर पूरे आपके इंस्टीट्यूशन का, यूनिवर्सिटी का, स्टेट का, देश पर डिपेंडेंट है। आपको ही, आपके ही इनिशिएशन से आप इनिशिएट करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, रिसर्च करेंगे। आप अपने खुद कर सकते हैं, बच्चों को ले करके कर सकते हैं। और जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो या रिसर्च पेपर आप बनाते हैं तो उसको ऐसे जर्नल में कोशिश करें कि जो उसका लेवल है इसको ज़रूर जज करें कि आपका जो आर्टिकल है, पेपर है, किस लेवल के जर्नल में जाना चाहिए। आपका जो स्कॉलर है उसका एम है कि हमको पीएचडी डिग्री किसी तरह से मिले, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि जिस क्वालिटी का वो काम किया है, किस क्वालिटी के जर्नल में उसको पब्लिश करें। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत इंटरनेशनल लेवल के जर्नल में पब्लिश करने लायक है, आप कोशिश करें कि पहले वहाँ भेजें। नहीं एक्सेप्ट होता है तब नेशनल में आए। लेकिन आपका स्कॉलर क्या चाहेगा? वो तो चाहेगा किसी भी जर्नल में चला जाए, मेरा प्रकाशित हो जाए, हमको पीएचडी मिल जाए। सो इट इज़ योर ड्यूटी कि उसको जज करना है कैसे जर्नल में प्रकाशित हो, और जो आपका पब्लिकेशन होगा उसी के आधार पर आप जाने जाएंगे आपका लेवल क्या है, आप किस फील्ड के हैं, कितने, क्या स्पेशलाइजेशन है आपका। दूसरा है रिसर्च और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम ज्वाइन किए हैं टीचर में तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्यों करेंगे। आपको काम दिया जा सकता है हेड का, आपको करना होगा। दिया जा सकता है प्रिंसिपल का, दिया जा सकता है यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे पोस्ट का, दिया जा सकता है सुपरिटेंडेंट का हॉस्टल में। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। तो कुछ लोगों में ये रहता है कि नहीं, हम तो टीचर हैं, मेरा ये ड्यूटी नहीं है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करूं, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो ये सब जितने भी रिफ्रेशर कोर्स में हैं, आपको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा माइंड सेट आपको चेंज करना है। और चौथा जो है जिसकी बात आप लोगों ने चर्चा की, वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, सोसाइटी। आपको अपने लिए नहीं, आपको सोसाइटी के लिए काम करना है। पूरा सोसाइटी आप ही पर डिपेंड करना है, आप ही उसके मेन डायरेक्टर हैं। पब्लिक जो भी है, जितना भी शिक्षा को किसी लेवल में ले जाए, कहीं ले जाए, या ट्रेन को कहीं ले जाना, उसमें एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से आप ही एक ड्राइवर हैं जो कि आप जितने भी आपके बच्चे हैं उसको किस डायरेक्शन में ले जाए, एम तक उसको पहुंचावें, ताकि आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट और देश आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोग्राम 12 दिन का हुआ, ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से बताया गया कि अच्छे अच्छे शिक्षक यहाँ आए। हमको ये भी बताया गया कि जितने भी लेक्चर्स हुए उसकी जो भी रिकॉर्डिंग भी की गई और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे उन लोगों का लेक्चर दोबारा सुनिए। इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं साइट पर, मुक्स में है, NPTEL में, बहुत सारे जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी रिनाउंड प्रोफेसर द्वारा लेक्चर डिलीवर किया हुआ रिकॉर्डेड है। आप उसको अकेले कमरा में उसको ऑन कर लीजिए, सुनिए। आप जो पढ़ाते हैं और वो जो पढ़ाए, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर आपकी कमी है, क्यों उनको इतना रिनाउंड कहा गया, कैसे वो पढ़ाते हैं, उनका वे ऑफ डिलीवरी क्या है। तो ये सब है। मेन है कि इसको अगर आप शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं तो ये आप भूल जाएं कि आप नौकरी करने के लिए ज्वाइन किए हैं। आप ज्वाइन किए हैं अपने सोसाइटी के लिए। तो चौथा जो ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति आपके बहुत दायित्व है।
आपको आगे रहना होगा, इसे आप भाग नहीं सकते हैं। जहाँ हम लोग भागेंगे तो ये दुर्दशा होगी हमारे पूरे देश की। इन्हीं शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों से हो सकता है कि जितना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, Honorable Vice Chancellor, sir. And